मेरे प्यारे बच्चों, आज हम विषय हिंदी अध्याय फर्स्ट और कक्षा 7वीं की बात करेंगे। अध्याय फर्स्ट है आपका और भी दूं। कवि जो है भारत माता से हाथ जोड़कर निवेदन करता है और क्या कहता है? मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। समझ में आया कि एक बार और पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में जो कवि है वो भारत माँ से हाथ जोड़कर कहता है कि हे माँ, मैंने अपना तन, अपना मन, अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया, इसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, मन समर्पित, मन को समर्पित कर देना, तन समर्पित, तन को भी समर्पित कर दिया और यह जीवन समर्पित। प्रस्तुत पाठ में जो कवि है वह भारत माता से कहता है कि मैंने तो अपना मन भी समर्पित कर दिया, तन भी समर्पित कर दिया और यह जीवन भी समर्पित कर दिया, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना कुछ देने के बाद भी कवि क्या है? इससे संतुष्ट नहीं है। वो भारत माता को अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। दूसरी पंक्ति क्या कह रही है? दूसरा पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, मां तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। मां तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। अकिंचन का मतलब क्या हुआ? जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ ना हो। ऋण का मतलब क्या हुआ? जो ऋणी हो गया हो। ऋणी का मतलब जो कर्जदार हो गया हो, जिसने कुछ, कर्जदार का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना? जैसे कि मैंने किसी से कुछ मांगा, उधार मांगा, मैं उसका क्या हुआ? कर्जदार हो गया। तो देखिए, मां तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा हूं फिर भी निवेदन। वो भारत माता से कहता है, कवि, प्रस्तुत पाठ में कवि भारत माता से कहता है कि मां, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, किंतु इतना कर रहा हूं फिर भी निवेदन। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कि थाल, थाल मतलब थाली, थाली में जब भी मैं अपना भाल सजाकर लाऊं। भाल का मतलब क्या हुआ? अपना ये सर, मस्तक। आप देखते हैं थाली कैसे लोग लेके भगवान के सामने पूजा करते हैं। तो थाल में लाऊं सजाकर बाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना समर्पण। कवि कहता है कि थाली में जब भी मैं अपने मस्तक या माथे को सजाकर लाऊं, झुकाकर लाऊं आपके समक्ष, तो आप उसको विनम्रता से स्वीकार कर लीजिएगा। ये इस प्रस्तुत पाठ की कविता में कौन कवि कह रहा है? आगे की पंक्ति है, अगली पंक्ति, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि इस पैराग्राफ के माध्यम से कहना चाह रहा है कि हे मां, देश की मां, मां धरती, हे माता, मैं अपना प्राण भी आपके ऊपर न्यौछावर करता हूं। अपने रक्त का एक एक कण, कण मतलब बूंद बूंद, रक्त मतलब खून, अपने खून की एक एक बूंद क्या करता हूं? आपको समर्पित करता हूं। और जो कवि है, इतना समर्पित करने के बाद भी अपने आप को अतृप्त महसूस करता है। अतृप्त का मतलब
उसे लगता है कि कुछ ऐसा, कुछ और भी मैं अपनी भारत माता को समर्पित कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तुत पाठ में कवि जो है वो भारत माता के चरणों में अपना तन मन और जीवन समर्पित करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। वह अपने रक्त की बूंद बूंद भारत माता के चरणों में समर्पित करने के बाद भी अतृप्त महसूस करता है। अपने आप को क्या महसूस करता है? अतृप्त महसूस करता है। अतृप्त का मतलब कुछ और देने की इच्छा है, लेकिन उसके कुछ और देने की इच्छा है उसको भारत माता को, देश की धरती माँ को, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं कर पाता। कहता है, हे माँ, तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं थाल से अपना भाल सजाकर तुम्हारी भेंट करूं तो तुम उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना। तो इस पूरी कविता का सारांश मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान हम मिलकर करेंगे। ठीक है बच्चों, इस कविता में जिन जिन शब्दों के आपको अर्थ नहीं समझ में आए होंगे उन शब्दों को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास हिंदी की बुक नहीं है तो आप हिंदी की बुक लेकर तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए और इसका जो प्रश्न अभ्यास है उसको आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद। कल हम फिर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।